सेकंड ओडीआई मैच में भाई वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को एक लर्न पकड़ा दिया और बोला ये लर्न भाई सबसे पहले है मोहम्मद रिजवान के लिए, उसके बाद है बाबर आजम के लिए और उसके बाद 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए भाई जिनकी किस्मत में रोना लिखा है, जीत तो पाकिस्तान की किस्मत में है ही नहीं। आज की मैच में बात कर लें भाई, बाबर साहब द किंग ऑफ क्रिकेट जिसे पाकिस्तानी बोलते हैं, जिन्होंने सर पे बिठाया हुआ है 3 बॉल पे 0 रन। भाई रिजवान साहब आए हैं 38 बॉलों पे 16 रन। इस विकेट के ऊपर हसन अली जैसा बॉलर आते साथ विकेटें निकाल ले, उस बॉलर को मदद मिले। आप जरा ये सोचिए कि उस विकेट के अंदर कितनी बॉलर्स को मदद हासिल होगी। पाकिस्तान आज हारा किन की वजह से? पाकिस्तान हारा अपने फेमस ट्रियो की वजह से। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन, इन तीनों ने अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे खासे तरीके से डिसअपॉइंट किया। क्या है ये सेलेक्टर्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो टीम पिक किया उन्होंने, स्क्वाड पिक किया है, पता नहीं क्या सोच रहे थे। It's drastic steps. Enough is enough. वो पाएगा सर्जरी हो रही थी। नहीं सर्जरी का I don't know. हम पिछले couple of years से व्हाइट बॉल में हारी जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मराइल और मसले हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपकी क्लब क्रिकेट का, आपकी स्कूल क्रिकेट का, और जो एक जनरल कंपटीशन चलता है लोअर टीयर्स के ऊपर, ये जो प्लेयर्स हैं ये उसी में से खेल के आते हैं ना, तो आपको उसमें रिसाइकल प्लेयर्स दिखेंगे, कम बैक करते हुए प्लेयर्स दिखेंगे। कुछ जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनका ग्राफ नीचे सरली चला गया है। सो बहुत सारे मसले मसाइल है, टर्बुलेंस दिखती है। कप्तानी भी रिजवान की बेहतर हो सकती थी। एज एक्सपेक्टेड हम तो एज अ फॉर्मर प्लेयर अपनी टीम को बैक कर सकते थे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। रीजन वाई, क्योंकि हमें पता था कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम, सिलेक्शन, मैनेजमेंट की सिलेक्शन इंतहाई बुरी थी। I mean, like brainless management and clueless management से कहा जा सकता है कि जो उनको पता ही नहीं था कि सिलेक्ट क्या करना है। आपको 5वां बॉलर आपके पास है नहीं, आपके पास 6 बॉलर की ऑप्शन होती है दूसरी टीमों में, आपके पास 5वां बॉलर नहीं है। क्या सोच रहे हैं आप? सो आई थिंक इट्स वेरी सैड डे फॉर पाकिस्तान। टीम वेस्ट इंडीज से इस तरीके से फंस के खेले ना, मैं मतलब हम भी पागल है। हम लोग एज अ टीम आज फेल हुए हैं, और एक इतनी मौके मिलने के बाद ये टीम जिस तरह सस्टेन नहीं कर सकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जिसकी टीम में वल्नरेबिलिटी है, आप उसको एक्सपोज नहीं कर सके। बट वेयरएज वो आपको ही अपने गेम प्लान में फंसा के एक्सपोज करके चले गए। सिंगल आपसे नहीं बनते निकलते, चौके आपसे नहीं लगते हैं। 128 डॉट बॉल्स पाकिस्तान ने खेली हैं 37 ओवर्स में, बट वेयर एज जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने आपसे कम डॉट बॉल्स खेल के आपसे ज्यादा स्कोर आपके बल्ले से बना। जितने रन पाकिस्तान ने अपने बल्ले से बनाए, उससे ज्यादा रन बनाए वेस्ट इंडीज ने अपने बल्ले से, और उससे कम ओवर के अंदर। क्या कमाल की हमारी अप्रोच थी। जब हमारे बैटर बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बॉलिंग पैराडाइज है। कॉटनी वॉश और क्या कहते हैं अपना कर्टली एमरोज वापस आ चुके हैं वेस्ट इंडीज के लिए। बाबर डक पे जा रहे हैं। रिजवान 16 बॉलों में 1 रन बना रहे हैं, 25 बॉलों में 21 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। सलमान अली आगा शॉर्ट पिच बॉल को पुल कर रहे हैं तो उनके आउट और टॉप एजेस लग रहे हैं। यहाँ सिर्फ हसन नवाज और हुसैन थे जिनकी बैटिंग में थोड़ा सा एक सरप्राइज चेंज दिखा, एक रिफ्रेशिंग अप्रोच दिखी, सिंगल डबल वो लेते हुए दिखे। वेस्ट इंडीज ने कुछ नहीं किया। मोहम्मद रिजवान की डिफेंसिव कैप्टनसी को फिर एक दफा एक्सपोज किया, मार के पागल कर दिया। रदरफोर्ड और चेज 2 बंदे हैं और उन्होंने तबाही उतार दी। और हम कहते हैं 9 सितंबर से एशिया कप स्टार्ट है, 14 सितंबर को हम इंडिया को टक्कर देंगे और इन गधों के साथ हम इंडिया को टक्कर देंगे। भाई हमारी जलालत जो है वो लिखी गई है, चाहे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखे या ना उम्मीद रखे। हम एशिया कप से अभी बाहर हो गए हैं, हम एशिया कप अभी हार गए हैं। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि भाई रोना आ रहा है इनकी परफॉर्मेंस पे, क्या हो रहा है। बाबर साहब भाई 120 दिन वेट किया, क्रीज पे आएंगे, जब क्रीज पे आए तो तीसरी बॉल पे चलते बने हैं। सर क्या कहते हैं, ए से लेके जेड तक भाई बैट्समैन से लेके बॉलर तक तमाम टीम फ्लॉप। भाई बहुत मुबारक हो, आपने 3 बॉल्स खेल ली, उसके बाद आप आउट हुए, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल आवर किंग। हम आप लोग किस इंटेंट के साथ जाते हो? आप लोगों का दिमाग कहाँ होता है? आप लोग खेलने, मुझे लगता है आप लोगों ने हॉकी खेलने जाते हो और आपको गलती से क्रिकेट के बल्ले पकड़ा दिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट हैपनिंग गाइस। आप लोग
काउंटडाउन, लोग काउंटडाउन कर रहे हैं कि भाई एशिया कप सर पर आ गया है, देयर इज एंटरटेनमेंट, देयर इज गोना बी लाइक, हम लोगों को नजर आएगी अच्छी क्रिकेट, हेल्दी क्रिकेट नजर आएगी, हमें कमबैक्स नजर आएंगे, हमें नए टैलेंट्स नजर आएंगे, बट नथिंग इज हैपनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट होपलेस हो चुकी है। यानी मैं आपको सही सही बात बताऊं ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहाँ पर क्रिकेट से ज्यादा हमें कॉमेडी नजर आ रही है। हम लोगों को नहीं, कॉमेडी बोर्ड, कॉमेडी प्लेयर्स और कॉमेडी क्रिकेट। टेल मी वन थिंग, अगर सुफियान मुकीम डिलीवर कर रहा था, व्हाई डिड यू गाइस ड्रॉप हिम? वो पर्ची प्लेयर्स की जगह ले रहा था। भाई आप, मुझे नहीं समझ आती है कि आप लोग प्रीमियम बॉलर्स हैं, आप लोगों का बॉलिंग ट्रियो पिछले 2 साल से हाईली एक्सपोज हो रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, एशिया कप में हम एक्सपोज हुए, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, आई कैन लिटरली काउंट। आप सीरीज छोड़ दे, आप टूर्नामेंट्स की बात, 5 साल में कोई 8 से 10 टूर्नामेंट्स हैं और सब में क्रेजी भाई, ये नहीं हो रहा। हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, हमसे क्रिकेट नहीं हो रही है, हम इंडोर्समेंट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई डाटा बहुत है, लेकिन उस डाटा का हम लोग क्या करें? हाँ बिल्कुल, उसी डाटा पे हम जलील होते देखें। हम लोगों को नहीं समझ आ रहा भाई, तुम लोगों की क्रिकेट नहीं समझ, या हम लोग इतने ज्यादा बोंगे हैं कि आप लोगों की क्रिकेट स्ट्रैटेजी में समझ नहीं आ रही, या फिर आप लोगों के ही दिमाग खराब पागल है, या फिर ये पागल। एग्जैक्टली, एक बात तो है, पूरी की पूरी टीम फ्लॉप हुई है। आप घंटे का किंग एक बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम को तो T20 में लाने की बातें हो रही हैं, और इनको हमने लेके जाकर उतारना इंडिया के खिलाफ, जहाँ पे, या बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप सर पे खड़ा इवेंट में उतारना। और ऑलमोस्ट यही टीम है जो हमारी एशिया कप के अंदर जानी, सिर्फ रिजवान बाहिर होगा और इसकी जगह पे या तो खुशदिल शाह आ जाएगा या कोई एक आधा लड़का और पर्ची आ जाएगी, कोई ना कोई पर्ची आ जाएगी, और ये टीम जाकर इंडिया के खिलाफ खेलेगी, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी, और एशिया कप के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो है वो कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से बदला लेंगे, या हम टाइटल जो है वो अपने नाम करके लेकर आएंगे। आप वेस्ट इंडीज से नहीं जीत पा रहे हो, इतनी बुरी परफॉर्मेंस आपकी। वेस्ट इंडीज की ये वो टीम है जिसमें क्रिस गेल नहीं है, कैरन पोलार्ड नहीं है, भैया एंड्रे रसल नहीं है, डैरन सैमी नहीं है, सुनील नारायण नहीं है, ये बच्चे हैं उनके सारे। तो यही तो बात है ना कि पाकिस्तानी टीम ने रन्स कम किए और शुक्र की दुआएं ज्यादा की है कि मतलब इतने बड़े बड़े नाम नहीं है। अगर वो होते, आप बताएंगे कि ये शाहीन शाह अफरीदी जाए क्रिस गेल के सामने या वो सुनील नारायण के सामने, वो करेगा क्या इसके साथ? आप अंदाजा करें। रदरफोर्ड ने इसे मार मार पागल कर दिया, वो तो फिर यही तो बात है ना कि आपके पूरा प्रीमियम फास्ट बॉलिंग की बात कर ले, आप अपनी बैटिंग की बात कर ले, पूरी टीम ओवरऑल आपको डेड फ्लॉप नजर आई है। आपने इतने नाम लिए, मैं एक और नाम ऐड कर दूं, आज तो हमारी शेफर्ड भी था, ठीक है, आज जेसन होल्डर नहीं था, आप देखिए, उसके बाद आप देखिए स्टिल आप देख क्या कहें हम, बाबर आजम का इतनी देर से वेट किया जा रहा था कि बाबर आएगा, बाबर आएगा, बाबर आएगा, बाबर छाएगा, एक बड़ी कमबैक होगा बाबर का। अब वो टाइम आ गया, बाबर का कमबैक होगा। बाबर पहले मैच के अंदर, पहली इनिंग के अंदर बहुत अच्छा नोक खेल गया, अटैकिंग क्रिकेट खेल गया, 64 पे 47 से 73 का, लेकिन ओडीआई था, ओडीआई के अंदर समझ में आता है। अब लेकिन उसे जैसे आगे टैग करके खेला था, 5 चौके 1 छक्का, हमें लग रहा था, मुझे पर्सनली लग रहा था कि बाबर का जो पीक है वो आने वाला है। अब बाबर का मुकाबला किसी विराट के साथ नहीं रहा, तो बाबर पीक पकड़ेगा, ठीक है, तो मुझे ही लगा था। लेकिन आज के मैच में, आज के दिन में आते ही जैसे उसने इनिंग खेली है, क्या कहने, 3 बॉल और डक, इतना प्यारा डक ले गया, दिल्ली उड़ी है सेंटर वाली। देखिए उसने कहा कि मैं कैसे भूल जाऊं अपनी पुरानी परफॉर्मेंस, बुरा टाइम नहीं भूलना चाहिए इंसान को, और वो बुरा टाइम साथ लेके चढ़ा है। आप देखिए पहले मैच के अंदर आप बात करें रिजवान की, आप कप्तान की बात करें, आप वाइस कप्तान की बात करें, किसी की बात करनी बनती नहीं। पहले मैच के अंदर अगर किसी को क्रेडिट जाता है वो हसन नवाज को जाता है, क्यों जाता है? रिजवान तो वो भी मैच फ्लॉप कर गया था, 11 ओवर में 100 का पार्टनरशिप लगा था। रिजवान उस पहले मैच में भी लड़ लेके चला गया हुआ था, दूसरे मैच के अंदर देखिए उसको फिर मौका मिला, उसने लड़न अपने जेब में डाल लिया। मैं आपको यहाँ पे सिंपल सी बात बताता हूँ कि एक प्लेयर के अलावा हसन नवाज को टीम के अंदर से निकाल दो, ठीक है, बाकी 10 के प्लेयर्स की जो साइड है ना, वो सारी पर्ची है, वो सारी इस नियत से है कि हमारी जो जगह वो बनी रहे टीम के अंदर। आप देखिए साइम एक प्रॉपर बैट्समैन है, ठीक है, आप उसको एक ऑलराउंडर की फेस क्यों दे रहे हो? उसको क्या स्पेल डलवा रहे हो? उससे उस पॉइंट पे अगर रिजवान ओवर करवा रहा है जहाँ पे उसको 20 स्कोर लगा है और जहाँ पे हमें विकेट चाहिए, ठीक है, जहाँ पे हमें चेस की विकेट चाहिए, वहाँ पे साइम ओवर कर रहा है और वो आके 20 स्कोर ओवर के अंदर खा रहा है। और रिजवान की माइक स्टम्प में क्या आवाजें आ रही है, स्टम्प के माइक में, कि भाई शाबाश शेर के पुत्र, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे बता दे गई यहाँ पर आपको कौन सा यंग, हम किस पर रिलाई करें? हम एक्सपीरियंस पर रिलाई करें तो हम लोगों को मुंह की खानी पड़ती है, हम यंग टैलेंट पर रिलाई करें तो मुंह की खानी पड़ती है। मुद्दे की बात ये है कि भाई हमारा मुंह काला होना ही होना है, जिसको मर्जी ले आओ, जिसको मर्जी होना है। आप पिछले 2 साल से करवा चुके हैं, आप लोग किसी बड़े टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफायर्स तक नहीं पहुंच पाए हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज का जो खबर है उसे सुनकर आप भी पूरी तरह से चौंक जाएंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच चल रहे ओडीआई मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को ठोक दिया है, हरा दिया है। और ये बात पाकिस्तानी मीडिया जमकर इस पे बवाल कर रहे हैं, क्योंकि
वेस्ट इंडीज एक ओडीआई में 10 रैंकिंग का टीम है जिन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है। इसे देखकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक पूरी तरह से शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि एक 10 नंबर का टीम आपको हरा रहा है, ये एक शर्मिंदगी, एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी है। क्योंकि वेस्ट इंडीज एक ओवरऑल अच्छा क्रिकेट नहीं खेल रहा है, फिर भी पाकिस्तान को ठोक दिया है। और वहीं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो बाबर आजम है वो पाकिस्तानी एक्स फैंस बोलते हैं कि बाबर आजम हमारा किंग है, हमारा बाबर आजम बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। उन्होंने घंटा दिखा दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने पूरी तरह से एक्सपोज हो गया वेस्ट इंडीज के सामने। खैर, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।